Assalamu alaikum, dear students. This is me, Rijaz, your English teacher. Hope all of you are fine with the grace of Almighty at your home. आज हम जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, हमने एक दो वीडियोस में उसकी स्टोरी कवर की और एक दो वीडियोस में उसके हमने जो ग्रामर वर्क था वो कंप्लीट किया। तो आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल में ग्रुप में अपलोड भी करूँगा और ये जो एक वीडियो की सूरत में मैं आपको इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, ताकि आपके लिए ये ईजी हो जाए। तो चलिए टाइम ज़ाया करने के बगैर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज कल्पना चावला बर्न? कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई थी? वाई इज़ शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? इसे इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता था? पहले तो ये क्वेश्चन है, पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई थी। वेयर वाज शी बर्न? तो हमने स्टोरी में पढ़ा कि कल्पना चावला वाज बर्न इन करनाल, हरियाणा। हरियाणा का करनाल इलाका जो है वहाँ पे कल्पना चावला पैदा हुई। पहला पार्ट यहाँ से क्वेश्चन का पहला हिस्सा यहाँ तक आ गया। वाई इज़ शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? उसे इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता था? उसे इंडियन अमेरिकन इसलिए कहा जाता था बिकॉज शी मैरीड टू एन अमेरिकन, दैट इज़ वाई शी इज़ कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। क्योंकि बाद में हमने देखा कि उसने एक अमेरिका के एक शख्स से शादी कर ली थी, इसलिए उसे इंडियन अमेरिकन कहा जाता था। ये पैदा इंडिया में हुई थी और इसकी बाद में शादी अमेरिकन से हुई थी, तो इसलिए इसको इंडियन अमेरिकन कहा जाता था। यानी कल्पना चावला जो थी उसने एजुकेशन हिंदुस्तान में हासिल की ग्रेजुएशन तक, उसके बाद वो यूएस में चली गई मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए। फिर उसमें वहाँ पे उसने बहुत सी आगे की एजुकेशन हासिल की और उसके बाद वहाँ उसने शादी कर ली एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर से। तो जब उसकी शादी अमेरिका में होगी तो इसको इंडियन अमेरिकन कहा जाने लगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया जी। वेयर वाज कल्पना चावला बर्न? वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? इसका आंसर है कल्पना चावला वाज बर्न इन करनाल, हरियाणा। शी मैरिड टू एन अमेरिकन, दैट इज वाई शी इज कॉल्ड इंडियन अमेरिकन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड वाई डिड शी गो टू यूएस? व्हेन एंड वाई डिड शी गो टू यूएस? whom डिड शी मैरी? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, एरर हुई है। ये यूएस है, ये यूएस है, यूएस। whom डिड शी मैरी? तो उसने शादी, उसकी शादी किससे हुई थी? व्हेन एंड वाई डिड शी गो टू यूएस? यूएस वो कब और क्यों गई? व्हेन कब, एंड वाई और क्यों वो यूएस गई, यूनाइटेड स्टेट्स की। whom डिड शी मैरी? और उसने शादी किससे की? तो हमें पता है आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद शी वेंट टू यूएस फॉर मास्टर्स डिग्री। वो मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए यूएस गई। दूसरा, इसी क्वेश्चन का दूसरा जो हिस्सा है, शी मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जैन पैरी हैरिसन। उसने एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जिसका नाम जैन पैरी हैरिसन था उससे शादी की। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ तक जी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट? वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी? वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी? हाउ डिड ही बिकम एन एस्ट्रोनॉट? वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी? What give her the idea that she could be an astronaut? कहाँ से उसे ये आइडिया मिला? किस चीज़ ने ये आइडिया दिया उसे कि वो एस्ट्रोनॉट बन सकती है? When she applied for NASA space shuttle program, जब उसने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, from there she got an idea, वहीं से उसे ये आइडिया हुआ that she could become an astronaut, कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकती है। In 1994 में she was selected by NASA, नासा ने उसे सिलेक्ट किया फॉर ट्रेनिंग एज एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। इन दिस वे शी बिकम एस्ट्रोनॉट, और इस तरह वो क्या बन गई जी? एस्ट्रोनॉट बन गई। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 कि वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी। हमने लिखा कि जब उसने नासा में स्पेस शटल के लिए उसने अप्लाई किया तो वहाँ से उसे आइडिया मिला कि मैं भी एस्ट्रोनॉट बन सकती हूँ, और बाद में 1994 में वो नासा ने उसे एज एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग देना शुरू की, और इस तरह वो एस्ट्रोनॉट बन गई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एबिलिटीज एन एस्ट्रोनॉट मस्ट हैव?
अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। हमने बुक में पढ़ा एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट एक एस्ट्रोनॉट के बारे में या कल्पना चावला के बारे में। उसने लिखा है कि एस्ट्रोनॉट में क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए। हमने वहाँ पे देखा कि उसने लिखा है एस्ट्रोनॉट में एन्यूमरस यानी बहुत सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए उसको, यानी एक सब्जेक्ट की नहीं, बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यानी इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, तभी वो एस्ट्रोनॉट बन सकता है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू जर्नलिस्ट, अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, टू द जर्नलिस्ट, यानी यहाँ पे द जर्नलिस्ट इसलिए हमने लिखा है बिकॉज जर्नलिस्ट तो बहुत से हैं। यहाँ पे ये किसी पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को, जिस जर्नलिस्ट ने कल्पना चावला के बारे में लिखा है उस जर्नलिस्ट को रेफर कर रहा है, इसीलिए ये जर्नलिस्ट पर्टिकुलर है, एक ही जर्नलिस्ट ने उसके बारे में लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल किया गया है। अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट एन एस्ट्रोनॉट मस्ट हैव एन्यूमरस एबिलिटी, एक एस्ट्रोनॉट में एन्यूमरस एबिलिटीज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ होनी चाहिए। इन एंड इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज, और उसके पास इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज होनी चाहिए। इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज हो गया कंप्रहेंसिव नॉलेज, यानी किसी एक सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं बल्कि कंप्रहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो एस्ट्रोनॉट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला का पहला मिशन जो स्पेस में था उसे डिस्क्राइब करिए। कल्पना चावला's first space mission in space shuttle Columbia was of almost 16 days. कल्पना चावला का फर्स्ट स्पेस मिशन जो स्पेस शटल कोलंबिया में था वो तकरीबन 16 दिन का था। अगर हम ये जानते हैं कि वो 15 डेज 16 हावर और 34 मिनट्स लॉन्ग था, तो ऑलमोस्ट 16 ही डेज थे, तो ये 16 डेज का था। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम में शी वेंट अराउंड अर्थ 252 टाइम्स, ये ज़मीन के इर्द गिर्द कितनी बार गई जी? 252 टाइम्स। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, कितने किलोमीटर चली? 10.45 मिलियन किलोमीटर। एंड परफॉर्मेंट 82 एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने तकरीबन 82 एक्सपेरिमेंट किए। अनफॉर्चुनेटली दिस मिशन एंडेड इन ट्रेजेडी, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये मिशन जो है ये ट्रेजेडी में ख़त्म हुआ। ये कामयाब नहीं हुआ बल्कि एक ट्रेजेडी की सूरत में ये ख़त्म हुआ। Question number 6. What does Kalpana Chawla say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? कल्पना चावला ने ड्रीम को परस्यू करने के बारे में क्या कहा है? क्या आप इस बात से राज़ी हो कि सक्सेस जो है वो पॉसिबल है? कल्पना चावला said, कल्पना चावला ने कहा है, द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कि रास्ता जो होता है ड्रीम और सक्सेस के दरमियान वो मौजूद है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, आपके पास वो विजन होनी चाहिए उसे ढूंढने की। द कोरेज टू गेट ऑन टू इट, हिम्मत होनी चाहिए उस पर चलने की। ठीक है जी। कल्पना चावला यहाँ पे कह रही है, इसने अपने हिंदुस्तान के ये चंडीगढ़ की जो इसके कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनसे कहा था कि आप जब पढ़ाई करते हो या जब कहीं पे किसी कॉलेज में या किसी कोर्स को लेते हो तो आपके दिल के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि मैं ये बनूंगा। ये कुछ स्टूडेंट्स 10th से स्टार्ट कर देते हैं जी मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ कहते हैं मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, कुछ और कई प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं। तो जब शुरू करते, कल्पना चावला ने ये कहा था कि ये जो रास्ता है सक्सेस और सपनों के दरमियान, ड्रीम्स के दरमियान, वो मौजूद है, और उस पे चलने के लिए आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, आपके पास कोरेज होनी चाहिए। हर इंसान जब कोई सपना देखता है, जब कोई भी उसकी ड्रीम होती है उसके दिल में, जब वो किसी कॉलेज में या किसी जगह पे भी किसी कोर्स में वो एडमिशन लेता है, उसके दिल में ड्रीम होती है जे मुझे ये बनना है, वो बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, फलाना चीज़ बनना है, जो भी उसकी ड्रीम होती है, तो उसके लिए एक रास्ता होता है, उस रास्ते के जरिए होके वो जा सकता है। हाल ये नहीं होता आप सपना देखो और वो आप बन जाओ, वैसा नहीं होता। तो आप जो सपना देखते हो, आपके दिल के अंदर जो ख्वाहिश होती है, उस ख्वाहिश को, उस सपने को पूरा करने के लिए, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक रास्ता होता है। आपके पास उस रास्ते पे चलने की विजन होनी चाहिए, उस रास्ते को ढूंढने की विजन होनी चाहिए, और उस रास्ते पे चलने की हिम्मत होनी चाहिए। यानी आपने अगर रास्ता ढूंढ लिया, मिसाल के तौर पर आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बनने के लिए मुझे कहाँ पे पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़ना है, किस जगह पे कोचिंग हासिल करनी है, कितने दिन में कितने घंटे पढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस चीज़ को ढूंढने की आपको विजन होनी चाहिए। और बाद में, पहले तो आप ढूंढ लोगे ये सब कुछ, बाद में इसे करने की कोचिंग करना, दिन रात मेहनत करना, हर एक इंसान तो मेहनत नहीं कर सकता। जब आप ये कर लोगे तो आपका ड्रीम हो गया। अगर आप कहोगे नहीं जी मैं ड्रीम
सपना तो देखूंगा मैं, ये सपना तो देखूंगी मैं, लेकिन मैं मेहनत नहीं करूंगी इसको हासिल करने के लिए, तो वो आप कर नहीं सकते। तो यही कल्पना चावला समझाना चाहती थी कि रास्ता है ज़रूर आपके सपनों और आपकी कामयाबी के बीच। अगर आपके पास वो विजन है, उस रास्ते को ढूंढने की हिम्मत है, उस रास्ते पे चलने की, आप कामयाब हो सकते हो। तो हम भी इस चीज़ के साथ राज़ी हैं। यस, वी आर एग्री विद हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल। हम भी इसके साथ राज़ी हैं कि सक्सेस जो है, कामयाबी जो है, वो पॉसिबल है। मेहनत से वो पॉसिबल है। अगर आप मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो वो पॉसिबल है। तो ये थे आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन आप अपनी स्कूल की जो नोटबुक है उस पर चढ़ाओगे और इन्हें अच्छे तरीके से लर्न करोगे। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।